नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। जीवन बीमा से क्या लाभ है। जीवन बीमा के प्रकार क्या होते हैं। जीवन बीमा के सभी पहलुओं को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन अनमोल है, लेकिन उतना ही अनिश्चित भी है। ये निर्धारित करना असंभव है कि आपके जीवन में आगे क्या होगा। उदाहरण के लिए सड़क पर रोज तेजी से गाड़ियां चल रही है जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती रहती है। कई लोगों की दुर्घटनाओं में जान भी चली जाती है। आजकल लोगों का लाइफस्टाइल भी तेजी से बदल रहा है। लोग अपने व्यापार और नौकरी के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी दबाव रहता है। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि जवान लोगों को भी हार्ट अटैक आने लग गए हैं। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से असामयिक मृत्यु यानी अचानक जान चली जाती है। दुर्घटनाओं भरे इस जीवन में आपको अपनी कीमती चीज़ों का बीमा करवाना बहुत जरूरी होता है और आप स्वयं ही अपने परिवार के लिए सबसे कीमती चीज़ है। अगर आप अपनी मृत्यु यानी डेथ के बाद अपने परिवार की मदद करना चाहते हो तो अपना जीवन बीमा करवाना ही इसका सबसे सर्वोत्तम साधन है। जब आप जीवन और उसके अलग अलग चरणों के बारे में सोचते हैं तो आप अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक शांत और सुरक्षित भविष्य चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इसलिए आप विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं जिससे वह आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें, सही तरह शिक्षित हों और आपके जीवन साथी और माता पिता की देखभाल भी होती रहे। भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई विकल्प सबसे पहले दिमाग में आता है तो वो जीवन बीमा ही है। परंतु जीवन बीमा क्या है और यह कैसे काम करती है, इसकी बेहतर समझ हासिल करना अनिवार्य है। आइए हम जानें कि जीवन बीमा क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, बीमा पॉलिसी क्या है। जीवन बीमा एक वित्तीय साधन है जो जोखिम के खिलाफ जीवन सुरक्षा प्रदान करता है और भविष्य के खर्चों के लिए बचत बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। जीवन बीमा पॉलिसी उन लोगों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जिनके नाबालिग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, या उन सभी के लिए जो किसी भी अनिश्चित घटना के दौरान अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि लोगों को जल्द से जल्द जीवन बीमा में निवेश कर देना चाहिए क्योंकि प्रीमियम राशि उम्र के साथ बढ़ती रहती है। इसके अलावा यदि आपकी पहले से कोई चिकित्सीय स्थिति है तो प्रारंभिक अवस्था में जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की सलाह दी जाती है। टर्म इंश्योरेंस, एंडोमेंट प्लान, मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी, यूलिप जैसे और भी कई प्रकार की बीमा पॉलिसियां उपलब्ध हैं जिन्हें आप अपनी वित्तीय आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं। जीवन बीमा से क्या लाभ है। अब जब आप जान चुके हैं कि जीवन बीमा पॉलिसी क्या है तो प्रकार के पॉलिसियों से मिलने वाले लाभों पर एक नज़र डालते हैं। जोखिम कवरेज, यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी के लाभार्थी को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक मुश्त लंपसम राशि मिलेगी जिससे किसी और पर निर्भर होने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस पॉलिसी के लिए नामांकन करके आप अपने परिवार के सदस्यों को उन सभी जोखिमों से बचा सकेंगे जो परिवार के रोटी कमाने वाले की अप्रत्याशित मृत्यु से होती है। मृत्यु के बाद तत्काल व्यय, जीवन बीमा आपकी मृत्यु के तुरंत बाद आपके परिवार को आवश्यक खर्चों के एक हिस्से को कवर करने में मदद कर आपको आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में सहायक होता है। टैक्स लाभ, जीवन बीमा के लिए आवेदन करने से आपको कर बचाने में मदद मिलती है। बीमा के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम का आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत आयकर कटौती के लिए दावा किया जा सकता है। यह आपकी कर योग्य आय को कम करता है और इसके बजाय आपको जीवन बीमा प्राप्त करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा पॉलिसी के खिलाफ प्राप्त दावा राशि धारा 10D के तहत छूट प्राप्त है। ऋण विकल्प, बीमा कंपनियां आपको जरूरत पड़ने पर जीवन बीमा पॉलिसी पर ऋण लेने की अनुमति देती हैं। व्यक्तिगत ऋण की तुलना में इसकी ब्याज दरें कम होती हैं और प्रसंस्करण के मामले में ये बहुत तेज होती है। हालांकि विकल्प चयनित नीतियों पर उपलब्ध है। यदि आपको ऋण की आवश्यकता है तो आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी को संपार्श्विक के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
नीतियों की विविधता। आपके भविष्य को सुरक्षित करने में आपकी सहायता के लिए कई प्रकार की बीमा पॉलिसियां उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्य के आधार पर कोई भी चुन सकते हैं। राइडर्स। यह विकल्प आपको अपनी पॉलिसी में अतिरिक्त अनुलाभ जोड़ने में सक्षम बनाता है। बीमा राइडर विकल्प गंभीर बीमारियों, विकलांगता, प्रीमियम की छूट, आकस्मिक मृत्यु लाभ जैसे बहुत विकल्पों को कवर करते हैं। रिटर्न की गारंटी। जीवन बीमा पॉलिसी गारंटी देती है कि आपको एक निश्चित अवधि के बाद एक राशि मिलेगी। इसके लिए आपको अलग अलग जीवन बीमा पॉलिसियों की संरचना, नियम और शर्तों को अच्छी तरह से जांचना होगा और अपनी सभी आवश्यकताओं के अनुरूप एक का चयन करना होगा। जीवन बीमा के प्रकार क्या होते हैं? आइए कुछ जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार के विषय में समझते हैं। टर्म इंश्योरेंस प्लान। ये प्लान एक निश्चित समय के लिए खरीदा जा सकता है, जैसे 10, 20 या 30 साल। इस प्लान में चुनी गई अवधि के लिए कवरेज मिलता है। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं होता, यानी ये सेविंग्स यानी प्रॉफिट कंपोनेंट के बिना लाइफ कवर उपलब्ध कराती हैं। इसलिए टर्म प्लान अन्य पॉलिसी की तुलना में सस्ते होते हैं। टर्म इंश्योरेंस में पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी के तहत एश्योर्ड सम यानी एक तय रकम बेनिफिशियरी को दी जाती है। ये बीमा का सबसे सरल रूप है और बाजार में मौजूद अधिकांश उपलब्ध विकल्पों की तुलना में सस्ता है। एंडोवमेंट योजना। इस तरह की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बीमा और निवेश दोनों होते हैं। एक निश्चित अवधि के लिए रिस्क कवर होता है और उस अवधि के खत्म होने पर बोनस के साथ एश्योर्ड सम पॉलिसीधारक को वापस किया जाता है। पॉलिसीधारक की मौत होने या निर्धारित सालों के बाद एंडोमेंट पॉलिसी के तहत पॉलिसी अमाउंट की फेस वैल्यू का भुगतान किया जाता है। कुछ पॉलिसी गंभीर बीमारी के मामले में भी भुगतान करती हैं। मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी पूरे पॉलिसी अवधि में जीवन कवरेज प्रदान करती है और अस्तित्व के लिए नियमित भुगतान भी प्रदान करती है। किया गया भुगतान बीमा राशि का 1% है, जो योजना अवधि के दौरान दिया जाता है और शेष बीमा राशि का भुगतान पॉलिसी की परिपक्वता पर किया जाता है। यदि कार्यकाल के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको पहले किए गए भुगतानों की परवाह किए बिना बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। अन्य जीवन बीमा पॉलिसियों के विपरीत, ये पॉलिसी आपको अवधि के दौरान धन प्रदान करती है मगर अन्य पॉलिसियों की तुलना में काफ़ी महंगी होती है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान आपके प्रीमियम का कुछ हिस्सा जीवन बीमा और बाकी को वित्तीय साधन में निवेश करते हैं। पॉलिसी में 5 साल की लॉक इन अवधि होती है और इसे लॉक इन समाप्त होने के बाद भी जारी रखा जा सकता है। आप ये भी चुन सकते हैं कि आप अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार कहाँ निवेश करना चाहते हैं। संपूर्ण जीवन बीमा योजना। संपूर्ण जीवन बीमा योजना आपको जीवन भर कवर करती है, जहां आप एक निर्धारित अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। मृत्यु के मामले में आपके परिवार को राशि का भुगतान किया जाता है और इसकी कोई निश्चित वैधता नहीं होती है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आर्थिक रूप से आप पर निर्भर है तो ये योजना आपके लिए एकदम सही है। चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ये प्लान बच्चों की शिक्षा के खर्च और अन्य ज़रूरतों को देखते हुए बनाए गए हैं। चाइल्ड प्लान यानी चाइल्ड इंश्योरेंस में पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद एकमुश्त रकम दी जाती है, लेकिन पॉलिसी खत्म नहीं होती है। भविष्य के सारे प्रीमियम माफ कर दिए जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीधारक की ओर से निवेश जारी रखती है। बच्चे को एक निश्चित अवधि तक पैसा मिलता है। पेंशन योजना। पेंशन योजना में बीमा कंपनी को एकमुश्त राशि का भुगतान करना शामिल है, जहां भुगतान तुरंत नियमित आधार पर या एकमुश्त रूप में भेजे जाते हैं। इस योजना में धन को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार जमा करने के लिए भी छोड़ा जा सकता है। आपको जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता क्यों है? जब आप छोटे होते हैं तो जीवन आसान लग सकता है, यद्यपि समय के साथ भविष्य में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं जिनके लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही कोई भी अपने जीवन काल का अनुमान नहीं लगा सकता है और यह सुनिश्चित करना भी कठिन है कि कोई अपने प्रियजनों के साथ कितने समय तक रहेगा। यदि कुछ हो जाता है तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका परिवार आपके ऋणों का भुगतान करें।
जीवन बीमा की अवधारणा आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करना और कठिन समय में खुद को बनाए रखने में उनकी मदद करना है। यह आपको स्वतंत्र होने और एक आरामदायक जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन देता है। उचित जीवन बीमा कवर कैसे निर्धारित करें? आप भली भांति समझ गए हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। यदि आपने सही पॉलिसी का चयन कर लिया है तो अब केवल उसमें निवेश करना ही शेष होता है। यह अंतिम निर्णय लेने के लिए आपको सबसे अच्छा कवरेज चुनना चाहिए। निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखकर आपको उचित कवर का चयन करना चाहिए। आयु। जीवन बीमा के लिए आयु सीमा आवश्यक कवरेज राशि चुनने का एक महत्वपूर्ण मानदंड है, परंतु इस सीमा को पॉलिसी ना खरीदने के बहाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आपकी उम्र और स्वास्थ्य न केवल ये तय करने में मदद करती है कि आपको कितना बीमा लेना चाहिए, बल्कि यह भी बताती है कि आपको इसे कितने समय तक रखना चाहिए। जीवन के लक्ष्य। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करना है। क्योंकि जीवन बीमा का उद्देश्य अप्रत्याशित आपात स्थिति या मृत्यु के मामले में आपके परिवार को बहुत आवश्यक वित्तीय बैकअप प्रदान करना है, इसलिए बात जब उचित धन का प्रबंधन करने की हो तो जीवन बीमा से अच्छा विकल्प कोई और नहीं होता। जीवन शैली और परिवार। यदि आप अपने परिवार के भविष्य और जीवन शैली के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, तो यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपनी मांगों को पूरा करने वाली बेहतरीन बीमा पॉलिसी का चयन करें। लंबित ऋण। आपके निधन के बाद आपके प्रियजन कॉलेज ऋण, वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत ऋण जैसे ऋणों का भुगतान करने के लिए बीमा आय का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी बिल का भुगतान करते हैं तो आपको व्यापक बीमा कवरेज खरीदना चाहिए। बजट ब्रैकेट। यदि आप प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ हैं तो आपका जीवन बीमा कवरेज समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक अधिक व्यापक जीवन बीमा पॉलिसी के लिए अधिक प्रीमियम की आवश्यकता होगी। इसलिए सलाह दी जाती है कि ऐसा प्लान चुनें जो आपके बजट से मेल खाता हो। अनुमानित कार्य वर्ष। सेवानिवृत्ति योजना का प्रमुख पहलू कार्य वर्षों के दौरान वित्तीय जिम्मेदारियों को पूरा करना है। सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा चुना गया बीमा कवरेज उस प्रीमियम राशि के अनुरूप हो जिसका भुगतान आप कार्य वर्षों के दौरान आसानी से कर सकते हैं। जीवन बीमा कैसे चुनें? जीवन बीमा योजनाएं वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा के मामले में जीवन की अस्थिरता से निपटने में सहायता करती हैं। जीवन बीमा पॉलिसी आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके वित्तीय उद्देश्यों, जिम्मेदारियों, ऋणों और परिवार की जरूरतों के हिसाब से निर्धारित होती है। इसलिए आदर्श राशि तय करने से पहले आपको सभी मुख्य कारकों का विश्लेषण करना चाहिए। मुख्य कारक आपको अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी जीवन बीमा योजनाओं में से चुनने में मदद करते हैं। आप ऐसे जीवन बीमा प्रकारों में से चुन सकते हैं जिनके लिए आपकी आवश्यकताओं के आधार पर एकल प्रीमियम भुगतान या मासिक प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होती है। इसे खरीदने से पहले योजना के कवरेज की जांच करें। अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए बीमा राइडर्स को जोड़ा जा सकता है। आपको अपनी पॉलिसी किसी भरोसेमंद बीमाकर्ता से खरीदनी चाहिए। जैसा कि आप जीवन बीमा संबंधित कई सवालों के उत्तर जान गए हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस क्या है या जीवन बीमा से क्या लाभ है, तो आज से ही आपको जीवन बीमा पॉलिसी में निवेश कर खुद के और प्रियजन के भविष्य को सुरक्षित रखने का विचार करना चाहिए। चाहे आप अविवाहित हो या विवाहित, आपके बच्चे हो या नहीं, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखने के लिए आपको एक जीवन बीमा योजना की आवश्यकता होगी। इसलिए सही बीमा चुनें और अपने साथ साथ उनका भविष्य भी उज्जवल बनाएं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में लगे बेल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी ही अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।